मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दुरोधरा योग के विषय में। दुरोधरा योग शुभ योगों की श्रृंखला में एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में दुरोधरा योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग सुखी, संपन्न, समृद्ध, अपने जीवन में सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को प्राप्त करने वाले होते हैं, सुखी और वैभवशाली जीवन जीने वाले होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। मित्रों, दुरोधरा योग कुंडली में जो इसकी परिभाषा है तो बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी, लेकिन इस योग के अंतर्गत कई सारी वेराइटीज हैं, कई सारे इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इस योग की जो बनने की जो परिभाषा है वही थोड़ी सी कह लीजिए सरल तो है ही, लेकिन उसी में कई सारी वेराइटीज निकल के आ जाती हैं, जिसके चलते इस योग के जो फल होंगे उसमें भिन्नताएं आ जाती हैं, डिफरेंस आ जाते हैं। पर इन डिफरेंस के बावजूद कुछ कॉमन टर्म्स हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कि सारी वेराइटीज में वो कॉमन पॉइंट्स पाए जाते हैं। मतलब कि दुरोधरा योग में जितनी भी वेराइटीज होती हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि जहाँ तक सुखी होगा, संपन्न होगा, जहाँ तक वो अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी, एक सुखी और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, धनाढ्य होगा और उसके पास बोलने चालने की कला काफी अच्छी होगी, बोलने चालने की शैली काफी वो निपुण होगा। अब मित्रों, मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में दुरोधरा योग को लेकर के क्या परिभाषा बताई गई है, क्या डिफिनीशन इसकी बताई गई है। क्योंकि इसकी डिफिनीशन में ही है तो सरलता, लेकिन कई सारी वेराइटीज, कई सारे वेरिएशन छुपे हुए हैं। तो मित्रों, दुरोधरा योग की जो परिभाषा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि सूर्य राहु केतु को छोड़ दीजिए, सूर्य राहु केतु को हटा करके बाकी बचे पांच ग्रह में पांच ग्रह कौन कौन से? बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। ये पांच ग्रह, इन पांचों ग्रहों के कॉम्बिनेशन का, इन पांचों ग्रहों के चंद्रमा के साथ संयोग से ही योग बनता है। अब हम इसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं, कैसे कुंडली में दुरोधरा योग का निर्माण होता है। मित्रों, जो ज्योतिष शास्त्र में जो दुरोधरा योग की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि जब चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो और चंद्रमा से 12वें भाव में जब कोई ग्रह स्थित हो, तब कुंडली में दुरोधरा योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा से जब कोई दूसरे भाव में ग्रह स्थित हो, साथ ही साथ चंद्रमा से कोई 12वें भाव में भी कोई ग्रह स्थित हो, तब जाकर के कुंडली में दुरोधरा योग का निर्माण होता है। और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये कि हमें राहु, केतु और सूर्य को हटा देना है और बाकी के बचे पांच ग्रह, क्योंकि चंद्रमा जो हमारा वो इस योग को बनने का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, तो वो तो इसकी योग में बनने की, तो इसकी जो कह लीजिए कि इस योग के बनने में चंद्रमा की सहभागिता तो महत्वपूर्ण है ही, चंद्रमा का कंट्रीब्यूशन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन चंद्रमा के साथ साथ बाकी बचे पांच ग्रह कौन कौन से? बुध, गुरु, मंगल, शुक्र और शनि। इनके चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन के चलते ही दुरोधरा योग का निर्माण होता है। और निर्माण कैसे होगा कि चंद्रमा के दूसरे भाव में, चंद्रमा से अगले चल के, मतलब चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह स्थित होना चाहिए, साथ ही साथ चंद्रमा से 12वें भाव में भी कोई ग्रह स्थित होना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति कुंडली में निर्मित हो रही है तब जाकर के कुंडली में दुरोधरा योग का निर्माण होता है। मित्रों, अब यहाँ पे जैसे कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पांच ग्रह शामिल हैं इस योग को बनाने में। कौन कौन से? बुध, गुरु, मंगल, शुक्र और शनि। इन पांचों के संयोग से ये योग दुरोधरा योग बन सकता है। तो चूंकि चंद्रमा से दूसरे में गुरु हो सकता है, मंगल हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, उसी प्रकार से चंद्रमा से 12वें गुरु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, इनमें से कोई भी ग्रह हो सकता है। तो इन्हीं विभिन्न कॉम्बिनेशन के चलते तो योग का जो मूल रूप है उसको तो हम दुरोधरा योग ही कहेंगे, लेकिन इन डिफरेंट ग्रहों के कॉम्बिनेशन के चलते ही दुरोधरा योग के कई वेरिएशंस हो गए, कई वेराइटीज हो गए, जिनके चलते इनके फलों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया। लेकिन ये बहुत सारी, मित्रों, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज बन जाएंगी। मान लीजिए चंद्रमा से अगले भाव में गुरु हो और चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल हो, तो भी दुरोधरा योग बनेगा। चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र हो और 12वें भाव में शनि हो,
तो भी दुरोधा योग बनेगा मित्रों। तो इस सारे बहुत आगे सारे चल करके कॉम्बिनेशंस आ गए, बहुत सारे वेराइटीज आ गए, और हर एक वेरिएशन के वेराइटीज के डिफरेंट डिफरेंट कुछ फल होंगे, लेकिन हर वेरिएशन में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, हर योग में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। वो ये कि व्यक्ति को सुखी होगा, समृद्ध होगा, समृद्धि प्राप्त होगी, धन संपन्न होगा, वेल्थ होगी, उसके पास गाड़ीज होगी, लग्जरीज होगी, कंफर्टेबल जीवन जीने वाला होगा। और चूंकि चंद्रमा को यहाँ से दोनों साइड से बल मिल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, मनोबल भी अच्छा होगा। लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन की कुछ अपनी अलग से भी कुछ वेराइटीज हैं, कुछ अलग से भी विशेषताएं हैं। हम उन पर नहीं जा रहे हैं। हम जो इस योग का जो मूल रूप है दुरोधरा योग का, हम सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ जो कॉमन टर्म्स हैं हम सिर्फ उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हम दुरोधरा योग के अंतर्गत बनने वाले विभिन्न वैरायटीज और विभिन्न वेरिएशन को लेकर के हम चर्चा नहीं कर रहे हैं आज की हमारे इस एपिसोड में। हमारा विषय से जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स क्या है कि जब तक बोलचाल की कला में निपुण होगा, चतुर होगा और समृद्ध होगा, उसके पास सुखों से संबंधित सभी संसाधन होंगे, जहां तक वैभवशाली जीवन जीने वाला होगा, जहां तक अपने जीवन में काफी सफल होगा। अब हर एक योग की जो कुछ अपनी यूनिक कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे तो एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मित्रों 5 ग्रह चंद्रमा के आगे और 5 ग्रह पीछे, समझ ली कई सारे कॉम्बिनेशंस, कई सारी वेराइटीज, कई सारे वेरिएशंस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में दुरोधा योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। कुंडली में दुरोधा योग का पूर्ण फल तब मिलेगा मित्रों जब दुरोधा योग का निर्माण कुंडली के शुभ भावों में हो रहा हो। जो भी ग्रह दुरोधा योग में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो, अस्त ना हो, कोई भी ग्रह नीच राशि में ना हो, डिग्री वाइज बहुत वीक ना हो, तो दुरोधा योग का पूर्ण फल तब मिलेगा जब दुरोधा योग का निर्माण कुंडली के शुभ भावों में हो, कोई भी ग्रह नीच राशि का ना हो और बहुत पीड़ित ना हो, तब जाके दुरोधा योग का अच्छा फल मिलेगा, पूर्ण फल मिलेगा। और कुंडली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी योग के अंदर अगर हम बात करें तो लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए, तभी उस योग से संबंधित पूर्ण फल मिलेगा। तो मित्रों मैं एक उदाहरण के तहत आपको बताता हूं कैसे कुंडली में दुरोधा योग का निर्माण होगा। मित्रों मैंने कहा कि चंद्र से दूसरे भाव में और चंद्र से 12वें भाव में जब कोई ग्रह स्थित हो तब दुरोधरा योग का निर्माण होता है। तो चलिए मैंने मान लिया कि यहां पे चंद्रमा आपका चौथे भाव में स्थित है। मान लीजिए कि कुंडली के चंद्रमा चौथे भाव में स्थित है और चंद्रमा से दूसरे भाव में मान लीजिए मंगल स्थित है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया कि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह होना चाहिए और चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह होना चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु ग्रह स्थित हैं। तो मित्रों इस प्रस्तुत उदाहरण में मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। समझाने के लिए मैंने आपको कर्क लग्न का सैंपल चार्ट दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा से दूसरे मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं। तो जैसा कि इस योग के अंतर्गत जो परिभाषा बताई गई है कि चंद्रमा से दूसरे भाव में भी कोई ग्रह होना चाहिए और चंद्रमा से 12वें भाव में भी कोई ग्रह होना चाहिए, तब जाकर के कुंडली में दुरोधरा योग का निर्माण होता है। और जैसा कि मित्रों मैं बात कर रहा हूं, चंद्रमा से पीछे गुरु बैठा है तो दुरोधरा योग का निर्माण, चंद्रमा से पीछे 12वें भाव में गुरु बैठा है, चंद्रमा से पीछे दूसरे भाव में मंगल बैठा है, चंद्रमा से आगे दूसरे भाव मंगल बैठा है, चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु बैठा है, तो दुरोधरा योग का निर्माण हो सकता है। अगर हम इसी बात करें तो यहाँ पे अगर बुध बैठा हो तो भी दुरोधरा योग बन जाएगा। अगर यहाँ पे शनि बैठा हो तो भी दुरोधरा योग का निर्माण हो जाएगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस तरह से योग का मूल नाम और मूल रूप है दुरोधरा योग, लेकिन इसके अंतर्गत परिभाषा तो सरल है, लेकिन इस योग की कई सारी वेराइटीज, कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन हर एक वेराइटीज के अगर परिभाषा फल की बात करेंगे तो काफी लंबा हमें चलना पड़ेगा। हम जो उनके जो कॉमन पॉइंट्स है, जो कॉमन बिंदु हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो सामान्य फल ये है कि जहां तक बोलचाल की शैली में दक्ष होगा, धनी होगा, विद्वान होगा, प्रतिष्ठित होगा, सफल होगा और सुखी और समृद्धशाली जीवन जिएगा। मित्रों अब मित्रों ये था दुरोधरा योग की परिभाषा। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मित्रों लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने लाके प्रस्तुत कर सके। मित्रों आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।